उपदेश देहित कर अनेको, भव्य निज समतर लिए। रवि किरण प्रकाश डालो, पीर मेरे अब ये। रवि किरण प्रकाश डालो, पीर मेरे अब ये। अनंत अनंत उपकारी गुरु भगवान प्रभु महावीर को कोटि नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को नमन। आप सभी की आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसे मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमारा योग द्वार चल रहा है। योग द्वार 15 योग है ना। 16वां द्वार है, 15 योग है और योग द्वार है। अब 15 योग कौन कौन से हैं? 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 4 मन के सत्य मन, असत्य मन, मिश्र मन और व्यवहार। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। और औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वेक्रे का योग, वेक्रे मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मण का योग। अब कौन से गुणस्थान में कितने योग होते हैं वो समझना। ये थोड़ा टफ है, लेकिन यदि यहाँ पे समझने के बाद भी आप रिकॉर्डिंग में बार बार सुनना, ताकि आपके और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान जो गत्यंतर मार्ग के पहले गुणस्थान बताए हैं कि बाटा बाटी जीव में, मतलब एक गति से दूसरी गति जाए, उन जीवों में आहारक आहारक मिश्र को छोड़ करके पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में आहारक आहारक मिश्र को छोड़ करके कितने गुणस्थान पाएंगे? 15 में से 2 गए तो कितने रहे? 13 योग। कौन कौन सा ढूंढना है? आहारक आहारक मिश्र को छोड़ करके 13 योग पाए जाते हैं, पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान। ठीक है। अब तीसरे गुणस्थान में, तीसरा छूट गया था ना, तो तीसरे गुणस्थान में मात्र 10 ही योग पाए जाएंगे। उसमें से छूटने वाले योग बता रही हूँ, कौन कौन से छूटेंगे। 5 छूट जाएंगे। तीसरे में 5 छूटेंगे। औदारिक मिश्र, वेक्रे मिश्र और आहारक आहारक मिश्र और कार्मिक। थोड़ा धीरे। हाँ बोलो। औदारिक मिश्र, वेक्रे मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र और कार्मण, ये 5 योग छूट जाएंगे। 10 योग मात्र पाएंगे। कौन से में? तीसरे गुणस्थान में। अब 5वें गुणस्थान में 12 योग पाएंगे, 3 छूट जाएंगे। अब छूटने वाले को लिखिए, आहारक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र और कार्बन, ये तीनों छूट जाएंगे। वापस आहारक आहारक मिश्र कार्बन, ये तीनों छूट करके मात्र 12 योग 5वें गुणस्थान में, श्रावक वाले गुणस्थान में रहेंगे। छठे गुणस्थान में 14 योग पाएंगे। वो सिर्फ कार्बन छूटेगा छठे गुणस्थान में। और 7वें से लेकर के 12वें गुणस्थान तक 4 मन, 4 वचन और 1 काया का खाली कार्बन का योग रहेगा। कौन से में? 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक 4 मन के, 4 वचन के और 1 काया का, तो कितना हुआ? 9 योग मात्र पाएंगे। छूटने वाले नहीं है इसमें, पाने वाले। और 13वें गुणस्थान में 2 मन, 2 वचन और 1 काया का, नहीं तो 3 काया का। केवल समुद्घात करेगा तो 3 काया का भी पाएगा।
वापस बोलूं? हाँ, कौन सा वाला बोलूं? 7वें से 13वें लेकर दो, नहीं 12वें दो तक मन समझना का, है। 13वें में 2 मन का, 2 वचन का और काया का कितना? 3 एक काया का नहीं तो 3 काया का, 5 या 7 दोनों पाएंगे। 7 इसलिए पाएंगे, केवली समुद्घात करेगा ना, तब औदारिक मिश्र और वेकरे मिश्र नहीं। देखो जब केवली समुद्घात करता है ना, तब देखो बोलती हूँ वापस, 13वें गुणस्थान की वापस बोल रही हूँ। देखो 13वें गुणस्थान में 5 या 7 होते हैं। 5 होवे तो एक सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग और व्यवहार वचन योग और औदारी, ये 5 होते हैं ना। और 7 हो गए तो औदारिक मिश्र और कारण, ये 2 और मिल जाएंगे। 5 होते हैं तो कौन कौन से रहते हैं? 5 कौन से सत्य, हटते हैं? सत्य मन और व्यवहार मन, सत्य वचन और व्यवहार वचन और औदारिक, ये 5 हो गए। 7 हो तो औदारिक मिश्र और कार्बन 2 और मिल जाएंगे, क्योंकि जब केवली समुद्घात करेगा ना, सत्य मन, असत्य मन, असत्य नहीं होता, असत्य नहीं होता, असत्य तो असत्य नहीं होगा, सत्य सत्य मन और व्यवहार मन, व्यवहार सत्य मन और वचन सत्य और वचन व्यवहार और वचन, व्यवहार वचन। सत्य वचन, व्यवहार वचन और औदारिक। और फिर उसमें यदि 7 होगा ना तो औदारिक मिश्र और कारण भी मिल जाएगा। इस प्रकार 5 या 7 और 14वें में योग नहीं होता, वो अयोगी होता है ना। ये 16वां द्वार फिनिश। अब 17वां द्वार है उपयोग द्वार। उपयोग कितने हैं बोलो? उपयोग कितने हैं? भावना बोल। 12। उपयोग 12 है। कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, है ना। तो पहले और तीसरे गुणस्थान में 3 कितने कितने योग उपयोग पाएंगे? 1 मिनट, इसका हेडिंग क्या है? उपयोग द्वार नंबर 17 और उपयोग द्वार। वापस रिकॉर्डिंग सुन लेना दीदी, है ना। आप रिकॉर्डिंग सुन के वापस लिख लेना, अपनी क्लास को चलने दीजिए। ओके, नहीं समझ में आए ना, तब आप सुनिए खाली अभी। तो पहले और तीसरे गुणस्थान में क्या होता है? 6 उपयोग पाए जाते हैं, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और सॉरी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, पहले और तीसरे में। और 3 ज्ञान और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और विभंग दर्शन, अवधि दर्शन होगा। दूसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान में 3 ज्ञान और 3 दर्शन होता है। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। वापस बोलती हूँ, पहले और तीसरे गुणस्थान में 3 अज्ञान, 3 दर्शन, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और इसमें दूसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान में 3 ज्ञान और 3 दर्शन, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अब 6ठे से लेकर 12वें तक 4 ज्ञान, 3 दर्शन रहते हैं। 4 ज्ञान में कौन सा ज्ञान मिलेगा?
मन परिज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि साधु को मन परिज्ञान होता है। जो साधु बना नहीं लेता, जो दीक्षा नहीं लेता, उसको क्या नहीं होता? मन परिज्ञान नहीं होता। एक छोड़ करके केवल ज्ञान हो सकता है ग्रस्त अवस्था में, लेकिन मन परिज्ञान तो साधु को ही होता है, दीक्षा लेने के बाद ही होता है ना? तो अभी जो साधु हैं उनको भी ये मन उनको परिज्ञान नहीं, है? अभी मन परिज्ञान है ही नहीं, हाँ, विच्छेद हो वही गया। मैं बोल रही हूँ। वो तो पहले जब भी पहले हाँ तीर्थंकर उनको हाँ, केवल ज्ञान, देखो तीर्थंकर तो दीक्षा लेते हैं, नियम उनको होता है मन परिज्ञान, लेकिन अन्य साधुओं को भी हो सकता है, जैसे कि गौतम स्वामी को भी हुआ था। हाँ 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 जब महावीर स्वामी मोक्ष हुए, तब 4 ज्ञान 14 पूर्व के ज्ञाता थे गौतम स्वामी, इतना अधिक ज्ञान था उनको, लेकिन फिर भी उनका विनय इतना था, खुद का उपयोग नहीं लगाते थे, छोटे बच्चे के जैसे हर प्रश्न प्रभु से पूछते थे, जबकि उनको खुद में ताकत थी, उसको उनमें खुद में ताकत थी कि वो खुद उपयोग लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाते थे। विनय इतना था भगवान के प्रति, छोटे छोटे प्रश्नों को भगवान को जाकर पूछते थे। हो गया, फिर 12वें तक हो गया फिनिश। 13वें और 14वें गुणस्थान में मात्र केवल ज्ञान और केवल दर्शन 2 उपयोग रहते हैं। ये हमारा उपयोग द्वार एकदम सरल है, हो गया। और वापस नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में आप सब सुन लेना और वापस और क्लियर कर लेना। फिर आता है 18वां द्वार है लेश्या द्वार। पहले गुणस्थान से लेकर के 6ठे गुणस्थान तक 6 लेश्या पाए जाती है। 7वें गुणस्थान में तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या, ये 3 लेश्या होती है। ये 3 लेश्याएं इसमें 7वें गुणस्थान में होती है, ऊपर की जो शुभ लेश्याएं होती है। 8वें से 12वें गुणस्थान तक एक शुक्ल लेश्या होती है। 13वें गुणस्थान में परम शुक्ल लेश्या रहती है, और 14वां गुणस्थान जो है वह अलेशी होता है, इसमें लेश्या नहीं होती। ये हमारा 18वां द्वार जो है लेश्या द्वार वो खत्म हो चुका। अब आता है 19वां द्वार हेतु द्वार। तो देखिए हेतु कितने होते हैं? 57 होते हैं। हेतु का मतलब है जो कर्म बंध में सहायक होता है। कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो हेतु है, तब जाकर के कुछ ना कुछ काम बनने वाला है, वही हेतु। तो हेतु होते हैं 57। 57 हेतु, उसमें 5 मिथ्यात्व, 15 अव्रत और 25 कषाय, 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 25 कषाय और 15 योग, ये 57 हेतु होते हैं। अब पहले गुणस्थान में आहारक, अब ये सब चीजें मालूम है आपको? आपको सब चीजें मालूम है क्या? 5 अव्रत कौन से हैं? नहीं, पता नहीं। 5 अव्रत कौन से हैं? देखो व्रत बताए ना 5, कर्म बंध के कारण 5 बताए ना, मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, तो प्रमाद कषाय योग होते हैं। योग बताए। तो अव्रत 5 हैं। 5 अव्रत महाव्रत होते हैं ना, वो जब दीक्षा नहीं लेते तो वो सब अव्रत, दीक्षा ले लिए तो 5 व्रत, ऐसे 5 महाव्रत होते हैं ना। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। हाँ, तो ये 5 जब संयम नहीं लेता तो विपरीत दशा हो जाती है, वो अव्रत होते हैं। 5 अव्रत, 15 योग, ये अभी योग द्वार बताया ना, वो 15 योग पता चल गया ना। और 12 अव्रत, 5 तो मिथ्यात्व बताए, 12 अव्रत बताए। 12 अव्रत जो श्रावक लेता है 12 व्रत,
वो 12 व्रत नहीं लेता तो अव्रत की गिनती में आता है। और 5 मिथ्यात्व कौन से? पहले 5 मिथ्यात्व को अभी 25 कषाय जो आते हैं ना, उसको क्लियर करेंगे ना, तब 25 मिथ्यात्व भी है, 25 कषाय भी है। तो इन सबको अलग से क्लास ले लेंगे, नहीं तो फिर इसके अंदर ये गुणस्थान फिनिश होने में डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसके लिए। तो इन 25 कषाय की अलग से हम क्लास ले लेंगे। जैसे पहले 25 क्रिया के लिए ना, वैसे ही 25 मिथ्यात्व की भी हम अलग से, सॉरी 5 तो मिथ्यात्व है, 25 कषाय है, 25 कषाय की अलग से हम क्लास ले लेंगे। अब खाली अपने को समझना है कौन मिथ्यात्व 57 कौन कौन से हैं? है दीदी। मिथ्यात्व कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व तो वो ही है ना, देखो ये पहले 5 मिथ्यात्व है, वो अभी मुझे बिल्कुल भी, मैं इस जब 25 कषाय की क्लास लेंगे ना, तब मिथ्यात्व भी बता दूंगी। 25 मिथ्यात्व भी है, लेकिन यहाँ पे 5 मिथ्यात्व लिए हैं खाली, है ना। तो उस ये द्वार, पहले हेतु द्वार जो है, खाली कौन से गुणस्थान में कितने हेतु पाए जाते हैं, ये आज समझ लेते हैं। कल 25 कषाय और मिथ्यात्व की अलग से क्लास ले लेंगे। नहीं तो क्या है, ये जो द्वार है ना, ये पूरा डिस्टर्ब होके अब आपके, देखो इससे आप हट जाएंगे, विषय से आप हट जाएंगे। इसके लिए जैसे पहले 25 क्रिया की क्लास ली थी ना, वैसे ही इनकी भी अलग से अपन क्लास रख लेंगे। अभी खाली कौन सी गुणस्थान हो में जाएगा, आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या, ये अच्छा आगे ये हेतु कल कर ले तो। ये हेतु द्वार कर लेंगे। हाँ, लेकिन बहुत जने तो अभी आए क्लास में, और अभी 20 नहीं, मिनट अभी जो आप ये हेतु का कंटिन्यू कर लीजिए, ताकि क्या है, जो हाँ सुन रहे वही हैं ना, बोल रही हूँ। वो उसमें सुन लेंगे, एटलीस्ट वो ऑडियो में पूरी तरह से समझ हाँ लेंगे। गुड गुड है, वही मेरे भी यही भाव है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी अभी करने लगा वो, और खाली 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई उसमें, और फिर ये हेतु द्वार रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो आप वापस रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो हेतु अपन ले लेते हैं, कौन से गुणस्थान में कितने हेतु है ये समझ लीजिए। वापस आप बार बार रिकॉर्डिंग सुनना, जरूर सुनना, और फिर वापस लिखना। रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो ही क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। ये तो लेकिन ये वही थोड़ा स्लो स्लो करके बोलिए आप, तो हम लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या, रिकॉर्डिंग बार बार नहीं सुन सकते हैं, क्यों, नेट प्रॉब्लम रहता है। 2 क्लास अच्छा ऑलरेडी होती है, इसलिए नेट प्रॉब्लम रहता है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, आप लिख लीजिए, है ना। पहले गुणस्थान में हेतु 57 है। पहली बात तो ये है, 57 हेतु कौन कौन से? 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 25 कषाय, और थोड़ा धीरे बाबूजी, इतना फास्ट नहीं लिखा जाता। 15 योग। वापस बोलू, 5 मिथ्यात्व, 25 कषाय, वापस बोल रही हूँ, 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 25 कषाय और 15 योग। हो गया। हाँ, अभी पहले गुणस्थान में आहारक आहारक मिश्र को छोड़ करके 55 हेतु पाए जाते हैं। 57 में से 2 चले जाते हैं। पहले गुणस्थान में आहारक आहारक मिश्र नहीं पाया जाता। दूसरे गुणस्थान में 5 मिथ्यात्व को छोड़ करके 50 हेतु पाए जाते हैं। दूसरे गुणस्थान में एक मिथ्यात्व छूट जाता है, इसीलिए 5 मिथ्यात्व को छोड़ के 50 हेतु पाए जाते हैं। तीसरे गुणस्थान में पूर्वोक्त जो 50 पाए थे ना, में से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये तो 4। औदारिक मिश्र, बेकरी मिश्र और
कार्बन, ये 7 छूट जाएंगे। अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन, ये 7 छूट जाएंगे 50 में से, तो 43 रहेंगे तीसरे गुणस्थान में। इन 7 के सिवाय 43 हेतु, 43 हो गए ना। चौथे गुणस्थान में पूर्वोक्त 43 के सिवाय औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन, ये 3 वापस मिल जाएंगे चौथे गुणस्थान में। इसीलिए 43 और ये 3 46 रहेंगे चौथे गुणस्थान में। 3 के नाम वापस बोलो। औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन, ये तीनों वापस चौथे गुणस्थान में मिलकर के 46 हो जाएंगे। पांचवें गुणस्थान में 46 में से अप्रत्याख्यानी की चौकड़ी और त्रस की अविरति और कार्बन, ये 6 घटा दिए जाएंगे। चौथे गुणस्थान में 46 थे, यहाँ पर 46 में से अप्रत्याख्यानी की चौक, त्रस की अविरति और कार्बन, ये 6 घट जाएंगे तो 40 हेतु रहेंगे। फिर छठे गुणस्थान में 27 हेतु पाए जाते हैं। इसमें से आएगा 14 योग और 13 कषाय। 14 योग शॉर्ट में आप पहले इतना ही लिखना, फिर कौन कौन से है करके फिर क्लियर वापस बाद में बताऊंगी। अभी लिखने में इतना ही लिखिए, क्योंकि वो समझने में ठीक रहेगा। ये तो लिखने में आप सब लिखेंगे ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा और आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए है ना, गुणस्थान की बुक नहीं है क्या सबके पास? सबके नहीं, पास नहीं भी चीज है ना, इसके लिए वो लिख रहे हैं। तो 13 कषाय। हाँ, छठे गुणस्थान में 27 हेतु पाए जाते हैं, 14 योग और 13 कषाय। 7वें 8वें में औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र, इन 5 को छोड़ करके 22 हेतु पाए जाते हैं। 9वें गुणस्थान में हास्य आदि, हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जिगुप्सा, ये 6 के सिवाय 6 छूट जाएंगे तो 16 हेतु पाए जाएंगे। 10वें गुणस्थान में 10 हेतु, 9 योग और सज्वलन का कषाय, ये 10 हेतु पाए जाएंगे। 11वें और 12वें गुणस्थान में 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक, ये 9 हेतु पाए जाएंगे। जो योग थे ना पहले वो ही सेम है। फिर 13वें गुणस्थान में 2 मन, 2 वचन, 1 काया, नहीं तो 3 काया का 5 या 7 हेतु पाए जाएंगे। 14वें गुणस्थान में हेतु नहीं होते। ये हमारा हेतु द्वार पूरा हो गया। अभी और क्या जो कुछ समझ में नहीं आया वो बोलिए दीदी, मैं बोल दूं वापस। अब ये तो क्या कि जितने आपने जो लिखा है ना उसमें कि ठीक है ये जानने योग्य इतना मतलब उसमें नहीं है ना कि आप हमको नॉलेज होना चाहिए कि कितने हेतु है, हम किस किस कारण से ये सब ये हमारे होता है। हाँ बराबर, वो गुणस्थान है तो इसका पूरा ये नॉलेज के लिए ये जो 27 इसमें 29 द्वार है तो वो
आए हैं तो उसको हमें समझना है कि कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने हेतु पाए जाते हैं। हेतु यानी कर्म बंध के जो सहयोगी है उसे हेतु कहते हैं। अब ये हेतु समझ में आएंगे ना तो हमें भी पता चलेगा ना कि हमारे कितने हेतु है और कौन कौन से हमें छोड़ना है ना। तो आप लिख लिए क्या सीमा दीदी? नहीं, मेरा पूरा लिखने में नहीं आया। हाँ कहाँ ये से फिर बोलो हम लोग वापस। रिकॉर्डिंग से करके करेंगे जैसे भी, हाँ क्योंकि ठीक है। मेन तो उसको समझना है कि ये इन इन चीजों से हमारे कर्म बंधने में मतलब ये भी हाँ सहयोगी है। हाँ कौन 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 से गुणस्थान में एक्चुअली क्या कितनी। होता है कि 2 क्लास ऑलरेडी होती है और फिर बच्चे से फोन पे बात भी करते हैं, वो तो इंटरनेट वैसे ही खत्म हो जाता है, इसलिए वो सही सुनने सही। में तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं फोटो खींच के भेज दूँ? हाँ, वो कर दीजिए। ठीक है ठीक, फोटो खींच के भेज देती हूँ है ना। अभी 9:30 बज चुकी है। भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ भी करने में आया हो तस्मिन् इच्छामि टुकड़ा। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप है ना उपयोग द्वार से फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है, है ना। उपयोग द्वार और ये लेखा द्वार, हेतु द्वार, ये जरूर 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 जरूर। जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। जय जय जिनेन्द्र, प्रणाम। श्री राम। जय श्री राम।